नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। आप किसी मकान के मालिक हों और कोई उसकी रजिस्ट्री के लिए पैसा जमा करवा दे, तो क्या वह आपके मकान का मालिक हो जाएगा? मकान आपका है तो कोई दूसरा उसका नक्शा कैसे पास करवाएगा? लेकिन कुछ ऐसा ही होता है जब सरकार के भ्रष्ट अफसर किसी पर मेहरबान हो जाएं। हम बात कर रहे हैं सेक्टर 20A के प्लॉट नंबर 69 में, जहां फिलहाल एसएसबी हॉस्पिटल का बोर्ड टंगा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड में वह प्लॉट सेंट्रल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से दर्ज है और डॉक्टर संजीव गुप्ता, उनकी पत्नी डॉक्टर विभा गुप्ता, डॉक्टर अनूप चोपड़ा, उनकी पत्नी डॉक्टर संगीता चोपड़ा, डॉक्टर ललित हसीजा और उनकी पत्नी डॉक्टर पुनीता हसीजा, जो फिलहाल आईएमए की भी प्रेसिडेंट हैं, जिसमें पार्टनर हैं, उक्त प्लॉट के मालिक का यह नाम बताया है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने। कल पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने यह लिख कर दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि डॉक्टर श्याम सुंदर बंसल ने इस प्लॉट के लिए ट्रांसफर फीस 20 दिन पहले गुजरी 17 मार्च को लगभग 5.5 करोड़ रुपए जमा करवा दी है। हम लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा में फिलहाल दो कानून काम कर रहे हैं, एक अमीर के लिए और एक गरीब के लिए। सरकार कैसे इन समानांतर सरकारों के सामने बिछी है, इसका सटीक उदाहरण है यह सेंट्रल हॉस्पिटल, जिसे नियम के मुताबिक बेचा नहीं जा सकता था। लेकिन नवंबर 2020 में जैसे ही डॉक्टर श्याम सुंदर बंसल इसमें घुसे, संयोग देखिए, महीने भर के भीतर ही 26 नवंबर 2020 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अपनी पॉलिसी में बदलाव कर डाला। जिस क्यूआरजी से डॉक्टर बंसल ने इसे खरीदा, वह क्यूआरजी आज तक अपने मालिकाना हक के लिए कोर्ट में लड़ रही है। अब बड़ा सवाल है कि जब डॉक्टर श्याम सुंदर बंसल की कंपनी इस अस्पताल की मालिक ही नहीं थी, तो कैसे उनकी दरखास्त पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास कर दिया, और वह भी तब जब सेंट्रल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जिसके नाम पर यह नक्शा पास किया गया, उसके पार्टनरों ने कभी नक्शा पास करने के लिए दरखास्त ही नहीं दी। आपने खूब किस्से सुने होंगे कि शातर प्रॉपर्टी डीलर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फिर शासन प्रशासन की मदद से उस प्रॉपर्टी को 3 से 13 बनाते हैं। हम नहीं कहते कि डॉक्टर बंसल ने ऐसी कोई तिकड़म लगाई होगी, वैसे भी डॉक्टर बंसल खूब पढ़े लिखे हैं, खूब मान सम्मान वाले हैं, पर आप अद्भुत संयोग देखिए फरीदाबाद, डॉक्टर बंसल ने कथित तौर पर सेंट्रल हॉस्पिटल खरीदा जैसा कि वह बता रहे हैं, और महीने भर के भीतर ही सरकार ने पॉलिसी बदल दी। आप इसे थोड़ा नजदीक से सूंघेंगे तो भ्रष्टाचार की बू आएगी। इस अस्पताल से संबंधित 3 मुकदमे जिला अदालत के समक्ष लंबे समय से लंबित हैं। स्थानीय स्तर पर मामले में देर लगती देख शहर के आरटीआई एक्टिविस्ट केएल गेरा ने मामले को हाई कोर्ट के समक्ष उठाया, तो आनन फानन में 20 दिन पहले डॉक्टर साहब ने 17 मार्च को लगभग 5.5 करोड़ रुपए चार्ज के रूप में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास जमा करवा दिए। अरे डॉक्टर साहब, आपका कौशल देखकर अचंभित हूं। आपने तो वो भी खरीद लिया जो बिक ही नहीं सकता था। बाबा तुलसीदास लगभग 550 साल पहले लिख गए हैं, समरथ को नहीं दोष गुसाई। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा था, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। लेकिन फरीदाबाद में जहां भ्रष्टाचार का आलम यह है कि अंधी पीस रही है और कुत्ते खा रहे हैं, बाबा तुलसीदास जीवित होते तो यहां का भ्रष्टाचार देख अवश्य लिखते, जा पर कृपा कृष्ण की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। अब बड़ा सवाल यह है कि जब एसएसबी इस भूखंड की मालिक ही नहीं है और नक्शा एसएसबी के नाम नहीं है, तो आप यहां घुसकर अवैध निर्माण कैसे कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ।